आपको उनसे अलग ही हो जाना चाहिए, उनको तलाक दे देना चाहिए कि आप अपना दूसरा पति बना लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पति मारपीट करते हैं, हमेशा अपमान करते रहते हैं, उनके साथ जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या उन्हें तलाक देकर अलग हो जाना चाहिए, या फिर अगर अलग नहीं हो जाना चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर पति हमेशा ही अपमान करते रहते हैं, मारपीट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपको उनसे अलग ही हो जाना चाहिए, उनको तलाक दे देना चाहिए। ऐसा कहना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसे राक्षस व्यक्ति के साथ रहा जाए, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, तो ऐसा कहना भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ये बीतती है वही इसे अच्छी तरह से समझ सकता है कि ना तो उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है। मतलब सुधार तो केवल हम अपने ऊपर कर सकते हैं, और मतलब क्या करना है ये हमारा निर्णय हो सकता है। उस व्यक्ति को जब आप समझाते समझाते सुधारते सुधारते थक जाते हैं, तभी जो है आप यहाँ वहां के वीडियो देखने के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम को चुनते हैं कि इस व्यक्ति को के साथ कैसे जो है निर्वाह किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में कहना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। व्यक्ति एक बीच परिस्थिति में फंस जाता है। जैसे कि एक कहावत है कि उगलत केरी न लीलत केरी, यानी कि सांप होता है तो वो अगर एक बार छछूंदर को अपने अंदर ले लेता है, तो ना तो उसको छछूंदर को उगल सकता है। अगर छछूंदर उगलेगा तो वो अंधा हो जाएगा। अगर उस छछूंदर को जो है निगल लेता है तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जो है महिलाओं का जीवन हो जाता है कि अगर पति के साथ रहा जाए तो फिर जीवन घुट घुट कर मतलब मृत्यु तुल्य हो जाता है। और अगर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो भी यानी कि अंधे होने की तरह ही है। समाज में वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं कानाफूसी सुनने को मिल ही जाती है। अगर बच्चे होते हैं तो वो माहौल सही नहीं पा पाते हैं, तो बनी चीज एक बार बिगड़ जाती है तो बहुत समस्याएं जीवन में आती ही हैं, नहीं सुधर पाता। आप दूसरा विवाह करने की कोशिश भी करेंगे या फिर आप सक्षम हैं कि आप स्वयं अपने से कमाई करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, फिर भी बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती हैं। दूसरा व्यक्ति भी जरूरी नहीं है। आप हीरोइंस को देख लीजिए, एक तलाक के बाद हमेशा अगर शादी होने के बाद दूसरा तलाक भी हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरा भी तलाक हो जाता है। तो अगर तलाक ही सॉल्यूशन होता तो 2-3 बार तलाक क्यों लिया जाता, जीवन सुखमय हो जाता। आप कितनी सारी बॉलीवुड की हीरोइंस को देख लीजिए जिनके 1-2-3 बार जो है तलाक हो चुके हैं। तो तलाक किसी भी प्रकार से जो है सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ऐसे व्यक्ति को छोड़ देने के बाद भी ना छोड़ा जाए, यानी कि अपने कर्तव्यों को ना छोड़ा जाए, लेकिन इस व्यक्ति के साथ रहकर भी आपको कैसे उसको जो है ये एहसास कराना है। मतलब आपको यही चीज सीखने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सुखूबाई जी के पावन चरित्र के माध्यम से, जैसा कि एक सच्ची कथा है। सुखूबाई जी हैं जिनके साथ न केवल उनके पति बल्कि उनके सास ससुर भी मारपीट करते थे। उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था, घर का पूरा काम तो करवाया ही जाता था, आधा पेट भोजन दिया जाता था, और अगर बाई चांस वो कहीं चली जाए तो उन्हें बांध करके भी रखा जाता था। तो उन्होंने अपने जीवन में क्या चीजें अपनाई, उसी को उदाहरण समझते हुए उसी के माध्यम से जो है मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों को पसंद आएगा, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है ना पसंद आए, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बड़ी ही विकट होती हैं। हाँ, आप ये जरूर समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां मिलती जो है किसी न किसी कर्म के फल स्वरूप ही है। आप ये सोचिए कि एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र, कोई ना कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तभी मिलता है। तो अगर हमने कोई ऐसा कर्म तो किया है, हो सकता है हमने कोई ऐसा कर्म किया हो कि पिछले जन्म में हम ही पति रहे हों और पत्नी को जो है इसी तरह से मारपीट करते रहे हों, तो वही हमें फलस्वरूप मिला हो। कुछ तो हमने ऐसा किया है जिसके फलस्वरूप ऐसे घटिया पति जो है हमको मिलते हैं। बुरे व्यक्ति को भी छोड़ा जाना सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि अगर छोड़ा जाना सॉल्यूशन होता तो बॉलीवुड में इतनी सारी हीरोइंस जो है पति को तलाक दे देती हैं, फिर जो है विवाह भी दूसरा कर लेती हैं, तो सुखमय जीवन बिता सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके कई तलाक हो जाते हैं। तो किसी को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। और अगर बाई चांस माना जाए कि दूसरी बार आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, तो फिर करना आपको वही है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर आपको दुख मिलना ही है। भले ही आपके लिए भगवान ने पति माध्यम चुना है आपको कष्ट पहुंचाने का, लेकिन इस मृत्यु लोक में जो है भले ही आप दूसरा विवाह कर लेंगे, वहां पर भी आपको नौकर ही बनना पड़ेगा, किसी न किसी के मतलब सेवा में ही लगना पड़ेगा।
ठीक है। और कई और माध्यम हो जाते हैं दुख प्राप्ति के। आप पूरा संसार देखेंगे, आप मुझे देख रहे हैं या फिर कोई भी रियल लाइफ देखते हैं, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख होता ही है। हाँ, ये है कि आपके लिए माध्यम भगवान ने पति को चुना है। ये सुखूबाई जी के पावन चरित्र के माध्यम से जो है हम जानेंगे कि कैसे जो है जीवन निर्वाह किया जा सकता है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा सुखूबाई जी का पावन चरित्र, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सच्ची कथा के बारे में बात कर रही हूँ। और इनके चरित्र के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के साथ रहते हुए अपने कर्तव्यों को ना छोड़ते हुए उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको कैसे अनदेखा करें और आंतरिक रूप से कैसे हम आनंद में रहें, हमेशा अपने ही अंदर आनंद में डूबे रहें। ये चीज होती है, मैं कोई मतलब हवा में फेंकने वाली बात नहीं कर रही हूँ। तो सुखूबाई जी का मानना था, वो कहती थी कि अच्छा हुआ ये जो मेरे पति हैं, मेरे सास ससुर हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये मुझसे प्रेम करते होते, अगर मेरा पति मुझसे प्रेम करता होता, तब तो मैं इनकी माया में फंस जाती, इनकी हमेशा ही नौकर बनी रहती और इनकी माया में फंस करके जो है मैं अपने प्रभु का चिंतन नहीं कर पाती, अपने प्रभु श्री कृष्ण की ओर नहीं जा पाती। क्योंकि यहाँ से जब हमें नफरत मिल रही है, इस धरती के लोगों से जो है नफरत मिल रही है, तो मैं जो है प्रभु के प्रेम को पाने की खातिर जो है खींची चली जा रही हूँ। और इसको करने के बाद होता क्या है, देखिए भगवत भक्ति की ओर जब हम जाते हैं तो होता क्या है कि हम जब आंतरिक आनंद में डूब जाते हैं, हम भजन गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और भजन कैसा प्रभाव होता है कि हमारे जो है चेहरे पर वो तेज उत्पन्न होता है और मतलब सुंदरता अपने आप ही आने लगती है, और हम अपने अंदर ही जो है आनंद में डूबे रहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं इसे इतना दुख दे रहा हूँ, इतना सता रहा हूँ, फिर भी इसके चेहरे पर इतना तेज है, इतना नूर है इसके चेहरे पर, और साथ ही साथ मतलब इसको जरा भी कष्ट नहीं लग रहा है, आप भजन में गुनगुना रहे हैं, मतलब अंदर ही आंतरिक आनंद में डूबे हुए हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को भी वो भी खींचा चला आने लगता है। जब आप उसको इग्नोर करने लगते हैं तो फिर वो किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति आप किसी को भी देखें, जब हम उसके साइड जाएंगे, उसको मतलब समझाने रिझाने की कोशिश करेंगे, तो वो और भाव खाता है। जहां हमने उसको छोड़ दिया तो वो फिर अपने आप ही खींचा चला आता है कि क्या हो गया, मतलब किसी को इग्नोर करने के बाद जो है वो उसको अच्छे से अकल आने लगती है। तो आपको ऐसी चीजें सीखनी है, और वो सीखने का माध्यम मैं आगे डिस्कस आपसे करने वाली हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को केवल यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपको ये चीज सीखनी चाहिए कि कैसे आंतरिक आनंद में डूबा जाता है, कैसे भगवान की भक्ति में इतना लीन हुआ जाता है, अंदर से मग्न हुआ जाता है कि बाहर से आपको आनंद ही आनंद पूरे संसार में प्रतीत होता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे वो नूर प्रकट होता है, वो मतलब तेज उत्पन्न होता है, और आप बिल्कुल आनंद में मग्न रहते हैं। कैसे लोग मतलब बैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, क्या उनके हार्मोन्स नहीं होते, उन्हें ये सांसारिक सुखों की लालसा नहीं होती, तो कैसे कुछ तो होता होगा इस भगवत प्राप्ति के आनंद में। तो तभी लोग जो है इतने सारे सुखों को छोड़कर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छे पद पर है, बहुत सारी चीजें उन्होंने जीवन में पाई हैं, फिर भी सभी चीजों को छोड़कर वो जो है बैरागी हो गए, भगवान की भक्ति में हो गए। तो कुछ तो बात ऐसी है कि आंतरिक आनंद ऐसा मिलता है जिसमें आप भरी सभा में रहे, बड़ी से बड़ी समस्याओं में रहे, लेकिन फिर भी आप अंदर से आनंद मग्न रहते हैं। कैसे मतलब एक रानी, क्या रानियों को सुखों की कमी होती है, साज श्रृंगार, नौकर चाकर, सेवाओं की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी वो कैसे जो है रानियों की चीज छोड़ करके जो है बैरागन बन जाती हैं। तो इस चीज को आपको सीखना चाहिए। साथ ही साथ कैसे मतलब इतने जीवन में भोजन होते हैं, इतना स्वाद होता है, लेकिन कैसे लोगों को जो है उस स्वाद से विरक्ति हो जाती है। लोग सुखों की चाहत ही नहीं करते हैं। हार्मोन्स तो उनके पास भी हैं, जीभ तो उनके पास भी है, उन्हें भी लगता है स्वादिष्ट भोजन कभी खाएं, उन्हें भी लगता है कि जीवन सुखमय व्यतीत करें। तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं सभी के साथ ही होती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा क्या है, उन्होंने ऐसा क्या जान लिया है, उन्होंने ऐसे कौन से सुख प्राप्त कर लिया है जिससे वो भगवत प्राप्ति में, भगवान की भक्ति में इतना लीन है। मतलब ये सभी चीजें संभव है केवल और केवल नाम जप से, यानी कि आंतरिक आनंद की अनुभूति करना, भक्ति में लीन रहना केवल नाम जप से संभव हो सकता है। नाम जप से यानी कि भगवान का पूरे दिन जो है नाम जप करना होता है, जैसे कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण, पूरे दिन जो है भगवान के नाम को जपना होता है, चाहे आप कोई भी काम करते रहें घर का। और इसी आनंद में कैसे डूबा जाता है, यही आपको सीखना है। इस बात को सीखने की कोशिश जब आप करेंगे तो होगा ये
कि जब आप सुख की ओर जाएंगे आपके अंदर आंतरिक आनंद उत्पन्न होने लगेगा, आप अपने अंदर मगन होना सीख जाएंगी। और जब आप ये सीख जाएंगी तो सामने वाले को लगेगा कि ये मतलब आप सामने वाले पे ध्यान ही नहीं देंगी, छोड़ देंगी उनको सिर्फ उनके कर्तव्य तक ही आप सीमित रखेंगी। उनके कर्तव्यों को जरूर करना है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपना दूसरा पति बना लीजिए। हाँ, ये सामाजिक दृष्टि से हो सकता है ये वाकई गलत हो कि आप दूसरा पति बना लीजिए, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से या फिर भक्ति की दृष्टि से कभी भी ये शब्द गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पति का मतलब स्वामी होता है। पति जो है पुरुषों के भी होते हैं, तो आपको दूसरा स्वामी जरूर बना लेना चाहिए। इस स्वामी के कर्तव्य जो ये शरीर रूप में मिला है, इसके कर्तव्य जरूर करने हैं, सास ससुर की सेवा जरूर करनी है, लेकिन इन सेवाओं को कैसे बदला जाता है अपने आंतरिक आनंद में, कैसे हम जो है भगवत इन सेवाओं को करते हुए इन्हीं में हम आनंद लेते हैं और इन्हीं में जो है भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, ये चीज सीखने लायक होती है। होता क्या है कि हर एक चीज भगवान के लिए किया जाता है। भोजन पका रहे हैं तो इससे भगवान को भोग लगेगा, हम भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए नहीं। ये चाहे जितना भी बुरा रहे, मारे पीटे या फिर कितना भी अच्छा रहे, सिर्फ इसके कर्तव्यों के लिए मैं जो है यहाँ पे मुझे ड्यूटी दी गई है, जो मुझे श्री कृष्ण मेरे कन्हैया ने ड्यूटी दी है। जैसे कि एक व्यक्ति कहीं बाहर जाके नौकरी करता है पैसे कमाने के लिए, वैसे मेरे कृष्ण कन्हैया ने जो है मुझे ड्यूटी दी है और उनकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कपड़े धोना, बर्तन धोना, मतलब हम इन लोगों की खुशी के लिए, इन मतलब तुच्छ लोगों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्तव्य हमें भगवान ने दिए हैं। और अगर भगवान ने दिए हैं तो उन्होंने गलत तो नहीं किया होगा। और अगर वो प्रसन्न हो रहे हैं मेरे इन कार्यों से, मुझे कष्ट हो रहा है तो मुझे प्रसन्न हो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कन्हैया के लिए 100 दुख वार रही हूँ। ठीक है। और जब आप भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने लगते हैं या फिर भक्ति की ओर जाने लगते हैं तो अपने आप सांसारिक लोग खींचे चले आने लगते हैं। ऐसा होता है कि जब हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो वो हमारे पास आने, तब फिर बाद में आप ये सोचेंगे कि क्यों मेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जैसे सुगुबाई जी ने कहा कि ये तो मुझे माया में फंसा लेंगे अगर मुझे प्रेम करेंगे। अगर ये लोग प्रेम करने लगेंगे तो फिर हम भगवान की ओर कैसे जा पाएंगे। तो जब नफरत मिलती है तभी जो है भगवान की ओर जाते हैं। तो ऐसी चीजें सीखनी चाहिए। सीखना कैसे है? संतों के संग से ही आप सीख पाएंगे। बिना संतों के संग से जो है यह चीज संभव नहीं हो पाती है। संत ये सिखाते हैं कि कैसे जो है आपको ये सोचना है, ये समझना है कि जो कर्तव्य है हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। हर एक कार्य को करते हुए नाम जप करना होता है। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, अगर आपके इष्ट देव नहीं पता है आपको तो राधा राधा आप नाम जप कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कन्हैया की मूर्ति लाइए, उन्हीं को सजाइए, उन्हीं को भोजन बनाइए। साथ साथ आप घर के सदस्यों के लिए भी, लेकिन आपके सामने ये भी परिस्थिति आ सकती है कि आपकी मूर्तियां ही फेंक दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी ये सिखाया जाता है कि कैसे बिना मूर्ति के भी जो है आप आंतरिक आनंद ले सकते हैं। आप स्वयं में मग्न हो जाएंगे, भक्ति में अपने अंदर ऐसा डूब जाएंगे कि बाहर के लोग आपके साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं वो आपको फूल की तरह लगेगा कि अच्छा है कि इन्होंने अत्याचार किया तो मैं एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर हो रही हूँ। और भगवान की भक्ति करने से होता क्या है कि आपका ये कष्ट भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा, यकीन मानिए दूर हो जाएगा। और फिर आप चाहेंगे कि मेरा ये कष्ट दूर ना हो, सचमुच ये चाहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि भगवान की भक्ति करने से हमको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है, जैसे कि आप एक मर्सिडीज कार का उदाहरण ले लीजिए कि वो जब खराब सड़क में, कच्ची सड़क में चलती है तो ऐसे ऐसे चलती है तो हमको लगता है कि झूला झूल रहे हैं। एक अच्छी कार में हमको लगता है झूला झूल रहे हैं। वहीं अगर एक ऑटो में जाते हैं तो बहुत ज्यादा खड़र बड़र हिल जाते हैं और बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो भगवान की भक्ति करने से हमें ऐसी कार ही मिल जाती है कि हमको सारे दुख जो है तुच्छ समझ में आते हैं, झूला झूल रहे हैं ऐसा समझ में आता है। और जहाँ पे जैसे कि हाथ टूटना होता है तो छोटी सी खरोच आती है, जहाँ पे कुछ बड़े ही दुर्घटना, बड़े कष्ट मिलने होते हैं, वहां पे थोड़ा सा बुखार आके जो है वो हमारा जो है पाप कर्म छोटा हो जाता है, फल के रूप में हमको छोटी सी चीज मिलती है। तो ऐसा भी होता है कि आपके पाप कर्म जो है क्षीण हो जाएंगे और आपका ये वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर जब अच्छा हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको भी जो है इसी मार्ग में लेकर के जाएं, यानी भगवत प्राप्ति में उनको भी आप आगे लाएं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आपको इस आनंद में डूबना है, यही सीखना है। इस वीडियो का सार क्या है कि पूरे दिन जो है आपको नाम जप करना होता है भगवत प्राप्ति के लिए या फिर भक्ति में लीन होने के लिए, आंतरिक आनंद की अनुभूति के लिए, अपने आप में मगन रहने के लिए जो है पूरे दिन नाम जप किया जाता है। और नाम जप करना आसान नहीं होता है क्योंकि मन ही नहीं लगाया जा सकता है। जब तक कि भगवान की कृपा ना हो, संतों की कृपा ना हो तो मन ही नहीं लगता कि कैसे नाम जप किया जाए, पूरे दिन कैसे जो है
राम राम रटा जाए या फिर राधा राधा रटा जाए। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं उनके नाम का जप करना होता है। चाहे आप बर्तन मांजें, झाड़ू लगाएं, कपड़े धोएं, कोई भी काम करें, आप मुख से निरंतर जो है भगवान का नाम जप करते हैं। और जब आप अशुद्ध अवस्था में रहते हैं तो आपको मानसिक जप करना होता है। तो यही साधन कैसे करना है, यह आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आपका मन लगे नाम जप करने में, यही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए संतों की कृपा, संतों का सत्संग और संतों की जो है बातें सीखनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले मैं बताऊं तो सभी का पावन चरित्र जरूर देखिएगा। जो भी संत होते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो भाई, तो सभी का जो है आपको पावन चरित्र सबसे पहले देखना चाहिए। और अगर आपको जो है जीवन यापन करने में कठिनाइयां आ रही हैं, यानी कि पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप YouTube चैनल भी बना सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। जैसे ही आप नाम जप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप ही जो है साधन दिखने लगेंगे। तो आप YouTube के माध्यम से भी, भले ही आप चेहरा दिखा के वीडियो न बनाएं, आप केवल आवाज बोलकर भी जो है वीडियो बना सकते हैं। तो आगे आपके साधन खुलते जाएंगे। जब भी आप नाम जप करना शुरू करेंगे तो आप भक्ति में भी आगे आएंगे और अन्य समस्याएं भी जो है आपकी दूर होती जाएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो सभी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।